अस्सलामुअलैकुम जी। आज आपको दिखाएंगे MG HS 2021 मॉडल जो कि ब्रांड न्यू है, 0 मीटर है और ये गाड़ी इस वक्त मौजूद है सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर। तमाम तर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं या आप सैगल मोटर की वेबसाइट www.sagalmotor.com पर विजिट कर सकते हैं। ये MG HS का 2021 मॉडल है, ब्रांड न्यू कंडीशन में ये गाड़ी है और आज की वीडियो में आपको इस गाड़ी की प्राइस बताई जाएगी, स्पेक्स और फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे, आपको इसका एक्सटीरियर दिखाया जाएगा, इंटीरियर दिखाया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको MG HS के बारे में तफसीलात से इंफॉर्मेशन मिल सके और तमाम तर चीज़ों का पता चल सके। अगर आपने भी हाल ही में कोई ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी है या कोई भी यूज्ड जापानीज गाड़ी खरीदी है तो ये तमाम प्रोडक्ट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। सैगल मोटर्स एसेसरीज के ऊपर जो कार केयरिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें आज आपको मैगवायर्स के कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे जिसमें ये सारी चीज़ें पड़ी हैं। सबसे पहले नंबर पर मैं आपको यहाँ पर मैगवायर्स का कार वॉश दिखा रहा हूँ, ये है जी, और इसके साथ ही यहाँ पर मैगवायर्स का ये शैम्पू पड़ा है और इसमें कंडीशनर भी शामिल है। मजीद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर मैगवायर्स का एक ये ऑल पर्पज क्लीनर पड़ा हुआ है और इसमें डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस के साथ आपको ये चीज़ मिल सकती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको मैगवायर्स के एयर फ्रेशनर मिलेंगे जो कि ये 2 डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस के अंदर हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर मैगवायर्स के क्विक डिटेलर्स पड़े हैं जिसमें से एक ये है और एक गोल्ड क्लास है। गोल्ड क्लास का फायदा ये है कि अगर आप गाड़ी को पॉलिश करने के बाद उसके बीच में एक एक्स्ट्रा आप शाइन चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप मैगवायर्स का ये गोल्ड क्लास शाइनर यूज़ कर सकते हैं पॉलिश करने के बाद, इससे आपकी गाड़ी में एक्स्ट्रा शाइन ऐड होगी। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है जी मैगवायर्स का इंजन क्लीनर जो कि बहुत ही शानदार तरीके से आपकी इंजन की क्लीनिंग करता है और अगर आप इंजन को क्लीन कर लें तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर इंजन ड्रेसिंग भी मैगवायर्स की अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बैक साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर एक स्नो फोम पड़ी है मैगवायर्स की जो कि कार वॉश करने के दौरान यूज़ की जाती है। बड़ा ही हैंडी प्रोडक्ट है, बहुत यूज़फुल चीज़ है। मजीद यहाँ पर आपको अल्टीमेट मैगवायर्स की पेस्ट वैक्स मिल जाएगी, ये अगर आपको चाहिए तो ये भी यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पर एक इस तरह की ब्लैक वैक्स भी मैगवायर्स की पड़ी है। ये तमाम एसेसरीज www.sagalmotor.com पर अवेलेबल हैं और पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कैश ऑन डिलीवरी पर मंगवाई जा सकती हैं। सबसे पहले हम आपको गाड़ी का 360 वॉक अराउंड देते हैं ताकि आपको गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स का आइडिया हो जाए और आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाए कि 360 लुक में गाड़ी दिखने में कैसी लगती है। साइड लुक आप इस गाड़ी की देख सकते हैं, अलॉय व्हील्स वगैरह इंतहाई शानदार हैं और ख़ास तौर पर इस गाड़ी की फ्रंट शेप जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, इंतहाई एग्रेसिव किस्म की है, बहुत ही मॉडर्न किस्म की है। अच्छा, इंटीरियर में आने से पहले मैं आपको इस गाड़ी की दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे हाथ में इस गाड़ी की है और बेसिकली इस गाड़ी के साथ स्मार्ट की आती है, यानी कि स्मार्ट एंट्री का सिस्टम इस गाड़ी की में होता है, तो जिसको आप कीलेस एंट्री भी कह सकते हैं। तो अगर आपके पास की मौजूद है, की पर कोई बटन की प्रेस किए बगैर आप इसके डोर लैच पर बटन प्रेस करेंगे तो आप गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं और ये रिमोट की है और इसी तरह की 2 कीज़ इस गाड़ी के साथ आपको मिलती हैं ब्रांड न्यू MG के साथ। और की डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत है, प्लास्टिक की है बट इसके ऊपर क्रोम का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, साथ ही आपको वाइट कॉम्बिनेशन भी, पर्ल वाइट कॉम्बिनेशन भी इसकी की के ऊपर मिल जाएगा जो कि इस गाड़ी की बॉडी का कलर है, सेम वही कलर। और ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही बटन्स इसकी की के ऊपर मिलेंगे, जिनमें से सबसे ऊपर वाला बटन लॉक का है, उसके नीचे ट्रंक रिलीज़ है और उसके नीचे इसका अनलॉक का बटन है। ट्रंक रिलीज़ वाला बटन बहुत ही यूज़फुल है अगर आप गाड़ी के करीब जा रहे हैं और आपको इमरजेंसी में गाड़ी का बूट ओपन करना है तो आपने सिर्फ इस बटन को प्रेस करना है और इस गाड़ी का जो बूट है ये ओपन हो जाएगा। और मज़े की बात यह कि इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिकल बूट आता है तो आपको कोई हाथ से इसको ऊपर करने के लिए जहमत करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये जो इसका बूट है ये ऑटोमेटिकली ओपन भी हो जाएगा और एक बटन को प्रेस करने से ये बूट ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाएगा। गाड़ी को हम अनलॉक कर लेते हैं और गाड़ी का आपको इंटीरियर दिखाते हैं। गाइज यहाँ पर आप देखेंगे इस गाड़ी के अंदर 2 टोन इंटीरियर आता है, ब्लैक और ये कोई स्किन सा कलर है, इसका कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, बहुत ही खूबसूरत, बड़ी ही मॉडर्न थीम है इसके इंटीरियर की। और मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ कि ये जो गाड़ी अभी आपके सामने मौजूद है स्क्रीन के ऊपर, ये MG HS का न्यू वाला वेरिएंट है जिसके अंदर न्यू मीटर शामिल है। मतलब इसका जो मीटर है पूरा डिजिटल स्क्रीन है, पहले इसमें आया था उसमें एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन आपको इसके मीटर के अंदर मिलता था, लेकिन इस गाड़ी के अंदर फुल डिजिटल मीटर आपको मिल जाएगा। एक और फीचर के जैसा कि आपको पता है आजकल पाकिस्तान के अंदर क्रॉसओवर SUVs बहुत ज़्यादा आ रही हैं डिफरेंट ब्रांड्स की, और प्लस उन सारी गाड़ियों में एक चीज़
कॉमन है सब गाड़ियों में वो ये कि उन गाड़ियों के अंदर आपको मिल जाता है पैनोरामिक सनरूफ, और ये गाड़ी भी उन्हीं गाड़ियों की फहरिस्त में शामिल है। सो बैक साइड पर हम आते हैं और आपको मैं इस गाड़ी के रियर इंटीरियर का एक क्विक सा व्यू देता हूँ, और फिर उसके बाद हम इस गाड़ी के बारे में तफसील से एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। अब कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इस गाड़ी की फर्स्ट लुक देखने के बाद आपके ख्याल, आपके दिल में इसके बारे में क्या फीलिंग्स हैं, आपको ये गाड़ी कैसी लगी, और अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। ये तो एक क्विक सा वॉक अराउंड था। अब चलें ज़रा हम डिटेल में बात करते हैं, बट उससे पहले हम ज़रा गाड़ी की बेसिक फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स और मेन चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। बेसिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं इस गाड़ी के इंजन से स्टार्ट करना चाहूँगा। यहाँ पर इसके अंदर 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन आता है। बेसिकली 1490 सीसी का इंजन होता है जो कि 160 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 250 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन का कंप्रेशन रेशो 11.5:1 है, और ये एक ड्यूल ओवरहेडेड कैम इंजन होता है जो कि 16 वाल्व होता है, और इसमें मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यूज़ किया जाता है। अच्छा, MG HS जो है इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 55 लीटर है, और अगर हम एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी कंपनी के मुताबिक 11 to 12 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग बिहेवियर। लेकिन मेरे ख्याल से जो इस गाड़ी का इंजन है 1.5 टर्बो, उससे आपको 9 to 10 की एक एवरेज जो है वो बड़ी डिसेंट सी है। मतलब ये एवरेज इस गाड़ी के लिए एक बहुत ही डिसेंट एवरेज होनी चाहिए। अच्छा, तो अब इसके फीचर्स के बारे में, यानी कि एक्सटीरियर के फीचर्स के बारे में डिटेल में हम बात करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको थोड़े से इसके सेफ्टी फीचर, जो कि बेसिक सेफ्टी फीचर्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता चलूँ। इस गाड़ी के अंदर 6 अदद एयर बैग्स ऑफर किए जाते हैं, और इसमें इमोबिलाइज़र भी आपको मिल जाएगा। और मज़ीद अगर हम बात करें तो ये गाड़ी ABS की ऑप्शन के साथ आती है, साथ ही इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल इसमें आपको मिल जाएगा, चाइल्ड सेफ्टी लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, और आइसोफिक्स के चाइल्ड सीट एंकर्स का ऑप्शन भी इसमें दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ मिसिंग है जो है, और बेसिकली जब गाड़ी को आप अनलॉक करते हैं तो ये लाइट एक सीक्वेंशियल लाइट में आपको ब्लिंक करके नज़र आती है, बट जब ये टर्न इंडिकेटर में आप ऑन करते हैं तो ये सिंपल इस तरह से स्टैटिक लाइट होगी, इसमें आपको सीक्वेंशियल लाइट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो ये इसके DRLs में भी कन्वर्ट हो जाएगी, और DRLs में ये ऊपर वाली लाइट भी इसके शामिल है जो कि एक आईब्रो स्टाइल में होती है और बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। मज़ीद अगर फ्रंट पर हम आ जाएं तो यहाँ पर आपको बड़ी ही खूबसूरत गैलेक्सी ग्रिल मिल जाएगी, और इसके दरमियान में बड़ा ही प्रोमिनेंट किस्म का क्रोम फिनिश में MG का लोगो आपको मिल जाता है, और स्पेशली इसकी जो ग्रिल है ये क्रोम से सराउंडेड है, जो कि लुक वाइज बहुत ही एक प्रीमियम लुक इस गाड़ी को देती है। अच्छा, आप अगर नीचे इसके बम्पर पर आ जाएं तो यहाँ पर एक चीज़ डिसअपॉइंट करती है। फॉग लैंप्स तो इसमें मौजूद हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें आपको हैलोजन बल्ब में फॉग लैंप्स दिए गए हैं। अगर LED लाइट्स होती तो ज़्यादा अच्छा होता। उसके अलावा इसके बम्पर का ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर आपको इसमें रडार का सेटअप दिया जाता है जो कि बेसिकली एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए काम आता है। बाकी बम्पर की डिज़ाइनिंग बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही खूबसूरत फ्रंट फेस इस गाड़ी का डिज़ाइन किया गया है। 3 इंचेस के अलॉय व्हील्स इस गाड़ी के अंदर आपको स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, जिनके ऊपर 235/50 का टायर है, और मिशेलिन के टायर इसमें आपको मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ इस गाड़ी के फ्रंट पर और बैक साइड पर आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, लेकिन फ्रंट पर वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक है, जबकि बैक साइड पर आपको सॉलिड डिस्क ब्रेक इसमें मिलती है। और इस गाड़ी के फ्रंट पर आपको मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन का ऑप्शन दिया जाता है, जबकि बैक साइड पर इस गाड़ी में आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन का ऑप्शन दिया जाता है। अच्छा, इस गाड़ी के जो साइड व्यू मिरर्स हैं, इनके अंदर तमाम लग्जरी गाड़ियों वाले फीचर्स आपको मिलेंगे जो कि आजकल की मॉडर्न एक्सपेंसिव गाड़ियों के अंदर होते हैं, जैसा कि रिट्रैक्टेबल हैं, बॉडी कलर्ड हैं, LED टर्न इंडिकेटर मौजूद है। उसके अलावा इसके साइड व्यू मिरर्स के अंदर आपको हीटिंग का ऑप्शन दिया गया है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का ऑप्शन दिया गया है, और एक और बड़ी मज़े की चीज़ है कि जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो पडल लाइट की सूरत में जो साइड व्यू मिरर्स हैं वो बेसिकली ग्राउंड पर एक लोगो प्रोजेक्ट करते हैं जो कि MG का है। बहुत ही खूबसूरत लगता है, ख़ास तौर पर रात के वक्त इस लोगों की बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। अच्छा गाइस, जो गाड़ी के डोर लैचेस हैं ये बेसिकली स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे हाथ में इस वक्त कोई की मौजूद नहीं है, बट गाड़ी की की मेरे पॉकेट में मौजूद है। तो आपने सिर्फ गाड़ी के करीब आना है और ये वाला बटन प्रेस करना है तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी।
और आपने इसका डोर ओपन कर लेना है। इसी तरह अगर आप गाड़ी से बाहर जाते हैं और की आपके पास है तो बगैर की को निकाले आपने जस्ट एक बटन को प्रेस करना है और गाड़ी वापस लॉक हो जाएगी। बहुत आसानी होती है इस फीचर के होने से, आपको बार बार की निकालने की जहमत नहीं करनी पड़ती। मज़ीद अगर हम बात करें तो इसके जो डोर लैचेज़ हैं इंतहाई खूबसूरत टू टोन हैं, ऊपर क्रोम का कॉम्बिनेशन है, उसके अलावा नीचे जो है वाइट कलर है बॉडी के साथ, और ये जो बटन है ये इस ऊपर वाली ट्रिम के साथ मैच करके डिज़ाइन किया गया है जो कि खूबसूरत लगता है दिखने में। उसके अलावा रेयर डोर हैंडल बिल्कुल सेम है फ्रंट के। एक चीज़ मुझे इसमें बहुत खूबसूरत लगी है, एक तो आप देखेंगे इसकी पूरी की पूरी फेंडर फ्लेयर के ऊपर से क्लाइडिंग चलती हुई यहाँ से पूरी गाड़ी की बेस से होती हुई चलती है जो कि बैक साइड तक चली जाती है। बेसिकली इसका जो नीचे वाला सरफेस है उसका अगर वाइट पेंट हो तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, बट ये जो रफ़ वाला एरिया है इससे गाड़ी ख़राब होने से बच जाती है, क्योंकि नीचे अक्सर कंकर पत्थर ये चीज़ें लगती रहती हैं, तो ये वाला एरिया आपका ख़राब नहीं होगा। एक रफ सा सरफेस उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन इसको प्रीमियम लुक देने के लिए उसके ऊपर अगर आप देखें तो एक बहुत ही विजिबल क्रोम की ट्रिमिंग का यूज़ किया गया है जो कि साइड लुक को गाड़ी की बहुत ही इन्हेंस कर रही है। अब हम बैक साइड पर आ जाते हैं और यहाँ पर अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे इसके रूफ के ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा जो कि आजकल तमाम मॉडर्न गाड़ियों के अंदर आ रहा है और ये बॉडी कलर्ड है। उसके अलावा हम अगर बैक साइड पर आएँ तो इस गाड़ी की जो रियर विंड स्क्रीन है इसके अंदर तमाम बेसिक फीचर्स मौजूद हैं, जैसा कि डीफॉगर मौजूद है, वाइपर मौजूद है और वॉशर मौजूद है। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर रियर व्यू कैमरा भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो इसका स्पॉइलर है इसके ऊपर आपको हाई माउंटेड एलईडी बार लाइट मिलेगी जो कि बहुत ही विजिबल है और बहुत हेल्पफुल होती है जब आप ब्रेकिंग करते हैं, ख़ास तौर पर मोटरवेज के ऊपर या कोई ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर फॉग हो। रेयर लाइट्स की तरफ अगर आ जाएं तो मैं गाड़ी को ज़रा अनलॉक कर लेता हूँ और जैसा कि मैंने आपको बताया है अनलॉक होती है तो ये लाइट्स एक आपको सिक्वेंशियल लाइट्स की सूरत में ऑन होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन जब ये टर्न सिग्नल के तौर पे इंडिकेट करेंगी तो फिर ये स्टैटिक लाइट्स होंगी। मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ इसके टर्न इंडिकेटर्स, तब आपको आइडिया हो जाएगा। सो गाइस, जब ये टर्न सिग्नल्स ऑन होंगे तो कुछ इस तरीके से ये आपको लुक देंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी की लाइट्स जो हैं टर्न इंडिकेटर्स में सिक्वेंशियल लाइट्स का ऑप्शन नहीं है, सिक्वेंशियल लाइट्स का ऑप्शन है, बट टर्न इंडिकेटर्स में इन्होंने सिक्वेंशियल लाइट्स को यूज़ नहीं किया। वो जब आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे सिर्फ तब ही यूज़ होंगी। इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो रियर लाइट्स हैं मैं आपको इनको ऑन करके दिखा देता हूँ। सो गाइस, रियर लाइट्स की अगर हम बात करते चलें तो बैक पर इस गाड़ी की बहुत ही खूबसूरत तरीके से एलईडी लैंप्स का यूज़ किया गया है और ये ब्रेक लाइट्स के अंदर एक जो आपको पूरा का पूरा लावा इफेक्ट मिलता है, ये गाड़ी की एक तो विजिबिलिटी बैक साइड से बहुत प्रोमिनेंट कर लेता है, दूसरी बात दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, इंतहाई स्लीक डिज़ाइन है। मुझे एक चीज़ जो इस गाड़ी में बहुत अच्छी लगी है, बेसिकली ये एक अच्छा स्टेप है, मुझे पसंद है, हर एक की अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस होती है, मुझे इस तरह से ये चीज़ अच्छी लगी है और वो ये है कि अगर आप बैक साइड पर देखें तो बहुत ही ब्रांडिंग को कम किया गया है। यानी कि आमतौर पर पाकिस्तानी गाड़ियाँ जैसे कि क्रोलाज वगैरह होती हैं उसमें 4 स्टिकर्स यहाँ पर होते हैं, 4 यहाँ होते हैं, 1 यहाँ होता है, क्रोला ऊपर लिखा होता है, तो बहुत ही ओवर यूज़ किया जाता है बैजिंग का। बट इस गाड़ी के अंदर ऐसा सीन नहीं है, बहुत सिंपल रखा गया जो कि अच्छा भी लग रहा है। एक यहाँ पर MG का बैज है और यहाँ पर HS की ब्रांडिंग है, बस दैट्स इट। तो ये एक अच्छी चीज़ है, लुक वाइज अच्छी लगती है बैक साइड से सिंपल गाड़ी। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि वैसे तो इस गाड़ी की के ऊपर ट्रंक रिलीज बटन मौजूद है, लेकिन किसी सूरत में अगर आप की पॉकेट से निकाल नहीं सकते, कोई ऐसा सिचुएशन है कि की आपने जैकेट के पॉकेट में डाली हुई है, समटाइम सर्दियों में इस तरह से होता है कि आप जैकेट के इनसाइड पॉकेट में डाल देते हैं और आपको की निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अचानक आपने गाड़ी का ट्रंक ओपन करना है, तो उसके लिए MG HS के अंदर आपको यहाँ पर एक ट्रंक रिलीज बटन दिया गया है जिसको आप प्रेस करेंगे तो ये बूट इलेक्ट्रिकली ओपन हो जाएगा, बट उसके लिए गाड़ी का अनलॉक होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि जब आपने क्लोज़ करना है तो यहाँ से आप बटन प्रेस करेंगे और ये क्लोज भी वापस इलेक्ट्रिकली हो जाएगा। और इस गाड़ी के अंदर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ रियर व्यू कैमरा भी मौजूद है। एक चीज़ और जो कि मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, इस गाड़ी के अंदर आपको पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो अगर आपने इस गाड़ी को रिवर्स पार्किंग करनी है या ऐसी सिचुएशन में पार्क करना है जहां पर आपको किसी के असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मेरे ख्याल से पार्किंग सेंसर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। एक और चीज़ की गाड़ी के जो रियर लैंप्स हैं इनको बेसिकली इन लाइट्स से बिल्कुल अलग करके सेपरेट करके डिज़ाइन किया गया है और वो है इसके बम्पर के ऊपर। तो जैसे ही गाड़ी को रियर
गियर में आप शिफ्ट करते हैं, रिवर्स गियर में शिफ्ट करते हैं, तो इसके बम्पर के ऊपर इसकी लाइट्स जो हैं वो ब्लिंक करेंगी। अच्छा गाइज, एक और बड़ा ही स्मार्ट फीचर है इस गाड़ी के अंदर। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गाड़ी के ट्रंक को ओपन करने के लिए इसके बूट पर एक बटन मिलता है, बट उसको एक्टिव करने के लिए आपका गाड़ी का अनलॉक होना ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है। जस्ट आपके पास गाड़ी की कीज़ का होना ज़रूरी है। तो अगर कीज़ गाड़ी की आपके पास हैं, गाड़ी बेशक लॉक्ड है, आप अगर गाड़ी के करीब आएंगे, आपने इसका बूट वाला बटन प्रेस किया है, जैसा कि अभी गाड़ी लॉक्ड है और मैंने इसका बूट वाला बटन प्रेस किया और गाड़ी का ट्रंक ओपन हो गया है। लेकिन उसके लिए कीज़ का होना ज़रूरी है। अगर कीज़ आपके पास नहीं होंगी तो फिर ये बूट वाला जो बटन है ये काम नहीं करेगा। अच्छी चीज़ है, आसानी हो जाती है, इस तरह से आपको बार बार कीज़ को यूज़ नहीं करना पड़ता। तो इंटीरियर की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं इस गाड़ी के आपको फ्रंट और बैक राइट साइड के दोनों डोर्स दिखाना चाहूँगा और डोर्स से हम स्टार्ट करते हैं। टू टोन इंटीरियर यहीं से स्टार्ट हो जाता है और फिर पूरी की पूरी थीम इसके साथ मैच करके डिज़ाइन की गई है। बेसिक फीचर्स इसके डोर्स के ऊपर मौजूद हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल विंडोज़ हैं, इसके साथ साथ साइड व्यू मिरर्स के कंट्रोल्स हैं, विंडोज़ को लॉक करने के लिए बटन है और यहाँ पर ऊपर सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मौजूद है। इंटीरियर की जो इसकी डिज़ाइनिंग है बहुत ही लग्जरी है, मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई चीप इंटीरियर यूज़ किया गया है। या जैसा कि यहाँ पर आप देखें तो सॉफ्ट प्लास्टिक है, नीचे लेदर है, नीचे आपको इसके नीचे भी यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक मिल जाती है, बट ऊपर सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, तो थोड़ा सा अच्छा और प्रीमियम फील देता है इसका इंटीरियर। प्लस इसके फ्रंट वाले डोर्स के ऊपर भी आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे और इसके रियर डोर्स के ऊपर भी आपको स्पीकर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। 2 स्पीकर्स बैक साइड पर हैं, 2 स्पीकर्स इसकी फ्रंट साइड पर हैं। अब चलें गाड़ी के अंदर बैठते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर आपको दिखाते हैं। इसकी जो ड्राइवर वाली सीट है ये 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और इसके अंदर आपको लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, हाइट कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाएगा। लेकिन इसकी जो लंबा स्पोर्ट है वो मैनुअल है। यहाँ पर आपको एक हैंडल दिया गया है जिससे आप इसकी लंबा की जो एडजस्टमेंट है वो कर सकते हैं। और इसकी जो पैसेंजर वाली फ्रंट सीट है इसके अंदर आपको 4 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट दी गई है। बेसिकली पैसेंजर सीट के अंदर आपको एक तो हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलती, दूसरी पैसेंजर सीट के अंदर आपको लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पर कोई भी आपको हैंडल नहीं मिलता, तो लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन। सो गाइज, आपकी ब्रांड न्यू MG HS 2021 मॉडल कुछ इस तरह से आपको वेलकम करती है जब आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करते हैं। और पाकिस्तान की ये समझ लीजिए कि पहली गाड़ी ही है जिसके अंदर बहुत जल्दी तब्दीलियां की गई, जैसा कि इसकी जो फर्स्ट जनरेशन आई थी, बेसिकली ये भी वही है, जनरेशन में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर में कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसा कि जो स्टार्टिंग वाली MGs आई थी उनके अंदर एनालॉग और डिजिटल मीटर का कॉम्बिनेशन था, बट अब इस गाड़ी के अंदर फ़ौरन से चेंज लाया गया है और इसके अंदर पूरा का पूरा आपको एक डिजिटल कॉकपिट डिस्प्ले आप नज़र आता है, जो कि दिखने में बहुत अच्छा लगता है, अपीलिंग टू आइज़ लगता है और मॉडर्न फील आती है गाड़ी के अंदर बैठकर। गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील बड़ा ही खूबसूरत है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है और पूरा का पूरा गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील प्लास्टिक में डिज़ाइन नहीं किया गया। यहाँ पर आपको कुछ ग्लॉसी मेटालिक पैनल मिलेंगे जिनसे इसके स्टीयरिंग व्हील की लुक बहुत ही प्रीमियम बनती है और ख़ास तौर पर ये सुपर स्पोर्ट्स का बटन जो है इसके रेड कलर का, ये बहुत ही प्रोमिनेंट है, खूबसूरत लगता है दिखने में। बेसिक फीचर्स की अगर हम बात करते चलें तो लेदर स्टिच्ड स्टीयरिंग व्हील है और इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, मतलब ये टिल्ट भी हो सकता है और टेलीस्कोपिकली भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके अलावा इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये इलेक्ट्रिकली पावर्ड स्टीयरिंग व्हील इसमें आता है और रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग व्हील कॉलम होता है इसका। यहाँ पर आपको इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको इसमें वॉइस कंट्रोल्स मिल जाएंगे और क्रूज़ कंट्रोल वगैरह की सेटिंग्स आपको इसमें मिल जाएंगी। एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसका जो स्टीयरिंग व्हील है इसमें पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन भी आपको दिया गया है, तो अगर आप इस गाड़ी को मैनुअली ड्राइव करना चाहते हैं, आप मैनुअली ड्राइव वाली एक फील लेना चाहते हैं, तो आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं पैडल शिफ्टर्स की मदद से। उसके अलावा इसकी स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको एयर बैग तो मिल जाएगा, जैसा कि मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि गाड़ी के अंदर आपको 6 एयर बैग्स ऑफर किए गए हैं, तो वो तमाम फीचर्स इस गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड हैं। उस तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको एक बड़ा ही विजिबल ट्रॉफी का बैज नज़र आ जाएगा और बाकी इंटीरियर की मैं आपको एक वाइड लुक देता हूँ ताकि आपको इसके इंटीरियर का अंदाज़ा भी हो जाए और आपको इंटीरियर की लुक का भी आइडिया हो जाए। सो ये है जी MG HS 2021 मॉडल का इंटीरियर। आप अगर स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ ही आपको एक बड़ा ही
लार्ज साइज का एयर वेंट मिलता है सर्कुलर शेप में और बहुत खूबसूरत लग रहा है। मतलब पूरे इंटीरियर के साथ इसकी जो थीम है बहुत ही प्यारी लग रही है। इसी तरह आपको एक अदद सर्कुलर शेप में एयर वेंट बिल्कुल उस तरफ भी मिल जाएगा और 2 एयर वेंट्स यहाँ मिड में आपको मिल जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा एक फीचर इस गाड़ी के अंदर और भी है और वो है इस गाड़ी का लेन असिस्ट सिस्टम। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको लेन असिस्ट का फीचर भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। और इसके अंदर जो क्रूज़ कंट्रोल है बेसिकली ये सिंपल वाला नहीं है, ये एक प्रॉपर एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है जो कि हाईवे के ऊपर ब्रेकिंग भी खुद ही करता है और लेन असिस्ट वगैरह मिलकर एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इसको समझ लीजिए कि पूरा आपको एक सेफ्टी का पैकेज मिलता है क्रूज़ कंट्रोल के अंदर। उसके अलावा गाइज इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर अगर आप आएँ तो आपको इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए 10.1 इंचेस की स्क्रीन मिल जाएगी और यही नहीं, इस स्क्रीन से आप इसका डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है क्योंकि आमतौर पर गाड़ियों के अंदर यहाँ पर बटन्स होते हैं क्लाइमेट कंट्रोल के लिए, बट इसके इंटीरियर को थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए इसके आप स्क्रीन से ही क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। उसको ऑन करने के लिए यहाँ पर आपको जो बटन्स दिए गए हैं, एक फ़ैन का बटन है, उसके अलावा यहाँ पर कार का बटन है। बेसिकली कार का बटन आप जब प्रेस करते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन के अंदर गाड़ी की बेसिक सेटिंग्स आ जाती हैं जिसमें ड्राइविंग असिस्टेंस है, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस है, उसके अलावा नीचे ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस है और नीचे फैक्ट्री सेटिंग पर आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। होम का बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से इसका लेआउट है जो कि मेन मेन्यू या होम इसका शो हो जाएगा। इसके साथ फ़ैन वाला बटन या टेम्परेचर वाला बटन आप शो करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लाइमेट कंट्रोल की तमाम सेटिंग्स शो हो जाएंगी जिसको आप इसी स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कैपेसिटिव टच स्क्रीन है, टच का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि ये बटन्स इसके साथ जो सिंक हुए हुए हैं स्क्रीन के साथ, तो इनका रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बटन प्रेस करता हूँ तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर वो मेन्यू शो होता है। अगर ये थोड़ा सा फास्ट होता कम्युनिकेशन सिस्टम इनका तो फिर बहुत मज़े का ये एक लेआउट बन जाता। बहरहाल हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत आपको कवर मिलता है जिसके नीचे एक कंपार्टमेंट है जिसके अंदर आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाएगा, उसके साथ ही यूएसबी पोर्ट वगैरह मिल जाएंगी। और इसको हम वापस कवर कर लेते हैं। गाड़ी के अंदर आपको 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाती है और मैं आपको बताता चलूँ कि ये कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ना ये CVT है ना ये DCT है, ये एक रेगुलर कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है। उसके साथ यहाँ पर आपको ट्रंक रिलीज बटन मिल जाएगा। इस तरफ अगर आप देखें तो इसमें आपको हैज़ल लाइट स्विच मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ड्राइविंग मोड्स का बटन मिल जाएगा। गाड़ी के अंदर आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, जो भी मोड आप सेलेक्ट करेंगे आपकी स्क्रीन के अंदर उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अंदर कस्टम मोड है, इको मोड है, नॉर्मल मोड है, स्पोर्ट मोड है और सुपर स्पोर्ट मोड के लिए आपको यहाँ पर एक बटन दिया गया है। तो ये तमाम मोड्स आप इसमें डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप यहाँ नीचे देखें तो इसमें 360 व्यू का ऑप्शन आपको मिल जाता है। बेसिकली ये एक बर्ड आई व्यू है जो कि समझ लीजिए कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि कैमराज की पिक्चर को कंबाइन करके आपको एक डिस्प्ले दे देते हैं स्क्रीन के ऊपर। काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको एक बड़ा ही मॉडर्न फीचर इस गाड़ी के अंदर मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो स्क्रीन से आप इसके डिफरेंट व्यूज़ को एडजस्ट कर सकते हैं या आप जो भी व्यू लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक मिल जाएगी और साथ ही आपको ऑटो होल्ड का फीचर भी इसमें मिल जाएगा। और उसके साथ यहाँ पर आपको डाउन हिल असिस्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। और यहाँ पर 2 अदद कप होल्डर्स मौजूद हैं। एक अदद यहाँ पर आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है जिसके अंदर आप अपना फ़ोन आसानी के साथ रख सकते हैं, या बेसिकली ये होता है गाड़ी की फॉब के लिए, तो की वगैरह भी आप यहाँ पर इसमें रिमोट की भी रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर आप इसमें अपना फ़ोन रखेंगे यहाँ पर तो फिर ये कवर जो है इसका ऊपर से ये बंद नहीं होगा। सो ये इस तरीके से इसका कवर भी है, लेकिन अगर फ़ोन रखेंगे तो फिर ये कवर क्लोज नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक अदद आर्म रेस्ट मिल जाएगी और इस आर्म रेस्ट के नीचे भी आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाएगा। बेसिकली ये स्टोरेज कंपार्टमेंट एक कूल बॉक्स का काम करता है जिसके अंदर आपको एक एयर वेंट दिया जाता है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा ठंडा रखता है इस बॉक्स के टेम्परेचर को। तो आप पानी की बोतल वगैरह इसके अंदर अगर रखेंगे तो गर्मियों के मौसम में वो थोड़ी सी ठंडी रहेगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक काफ़ी लार्ज ग्लव बॉक्स मिल जाएगा और गाड़ी के अंदर लेदर का यूज़ जगह जगह पर किया गया है जो कि थोड़ी आपको प्रीमियम फील देता है। अच्छा, गाड़ी के अंदर एक और फीचर मुझे बहुत पसंद आया है और वो है इसका बेजल लेस
इंटीरियर रियर व्यू मिरर, और वैसे तो ये इलेक्ट्रिकली क्रोमेटिक भी है, लेकिन इसका जो बेजल लेस डिज़ाइन है ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके अलावा आप अगर यहाँ रूफ पर आ जाएं तो सनशेड्स वगैरह के ऊपर मिरर मौजूद है, LED लाइट का ऑप्शन मौजूद है जो कि अच्छा लगता है। सन ग्लास होल्डर का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा 2 अदर लाइट्स मिल जाएंगी जिनको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आप इनको डोर्स के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं या आप दोनों को एक साथ ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो 2 बटन्स हैं ये इसके कर्टन को ऑन ऑफ करने का, ओपन या क्लोज करने का बटन है, और ये इसके सनरूफ को ओपन या क्लोज करने का बटन है। तो इस तरीके से वन टच ऑपरेशन के साथ आप इसको ओपन या क्लोज करना चाहें तो सनरूफ को आप कर सकते हैं। और इसी तरह से इसका कर्टन भी एक बार बटन प्रेस करने से पूरा का पूरा जो है वो क्लोज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी की जो साइड व्यू मिरर्स हैं इनके अंदर तमाम ज़रूरी फीचर्स मिलते हैं, जैसा कि हीटिंग का फंक्शन भी मौजूद है और इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का फंक्शन भी मौजूद है। तो ब्लाइंड स्पॉट के लिए आपको यहाँ पर एक लाइट मिलती है, तो जैसे ही आपकी ब्लाइंड स्पॉट में कोई गाड़ी शाड़ी आएगी, कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पर लाइट ब्लिंक करेगी जो आपको इन्फॉर्म करेगी। आप जब गाड़ी की बैक साइड पर बैठेंगे रेयर सीट्स में, तो जो नोटिस करने वाली चीज़ है वो है इस गाड़ी की लेग स्पेस। अच्छी और डिसेंट लेग स्पेस है, मतलब अगर आप 6 फीट टॉल भी हैं तो फिर भी आपके नीज इसकी फ्रंट वाली सीट के साथ टच नहीं होंगे। और यहाँ पर इसकी सीट्स के अंदर भी इस तरह से स्कूप्स बनाए गए हैं तो एक कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन बन जाती है। प्लस यहाँ पर आपको एक पॉकेट भी ऑप्शनल दिया गया है, तो आप अगर अपना कोई सामान रखना चाहें तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और सबसे मज़े की चीज़ ये जो इसकी सीट्स की डिज़ाइनिंग है ये बहुत ही प्रीमियम और गुड लुकिंग है। उसके अलावा रियर पैसेंजर्स के लिए भी वेंटिलेशन का ख्याल रखा गया है। यहाँ पर आपको एयर वेंट्स मिल जाएंगे, आपको पावर सॉकेट्स मिल जाएंगी, तो अगर आप बैक साइड पर बैठे हैं, आपके फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई है तो आप यहाँ से भी अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि यहाँ पर आपको किसी किस्म का कोई हम्प नहीं मिलता, तो 3 बंदे भी कंफर्टेबली, यानी कि लेग स्पेस 3 बंदों के लिए, पाँव रखने की बेहतरीन किस्म की जगह है तीनों के लिए। बाकी जो इसके रियर वाले पैसेंजर्स हैं तो तीनों बंदों के लिए आपको हेडरेस्ट का ऑप्शन बैक साइड पर दिया जाता है, जो कि इसकी सेकंड रो है। बेसिकली 5 सीटर है तो इसमें 2 ही रोज हैं सीट्स की। उसके अलावा अगर आप 2 बंदे बैक साइड पर बैठ रहे हैं तो आपको एक बड़ी ही कंफर्टेबल किस्म की इंतहाई प्रीमियम आर्म रेस्ट का ऑप्शन भी मिलता है, जिसके ऊपर आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाएगा। तो अक्सर ये होता है कि गाड़ी में बैठते हुए आपने अपनी जीन्स में वॉलेट रखा हुआ है तो बड़ा ही अनकंफर्टेबल होता है, या फ़ोन रखा हुआ है तो अनकंफर्टेबल होता है। तो जब आप गाड़ी में बैठ जाएं तो आप अपना वॉलेट या मोबाइल फ़ोन इस कंपार्टमेंट के अंदर रख कर ऐसे आप इसको बंद कर सकते हैं, जो कि आसानी होती है, आपको एक कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करता है इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें अगर हों तो। प्लस यहाँ पर आपको इसमें कप होल्डर्स का ऑप्शन भी दिया गया है, तो अगर आप बैक साइड पर बैठकर कोई ड्रिंक एंजॉय करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो गाइज, MG HS 2021 मॉडल की बूट स्टोरेज जो है 463 लीटर्स है, लेकिन अगर आप इसकी बूट स्टोरेज को बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी सीट्स को आप फोल्ड भी कर सकते हैं। और अच्छी बात यह कि ये पूरा का पूरा बेंच फोल्ड नहीं होता। अगर आपने बैक साइड पर एक बंदा बिठाना है और आधी सीट फोल्ड करनी है तो इसकी सीट्स के अंदर 60-40 का स्प्लिट मौजूद है। एक और फीचर कि यहाँ पर आपको बूट सेपरेटर भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, तो इसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक प्रॉपर LED लाइट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको ये रेड बार जो नज़र आ रहा है ये बेसिकली इसका एक रिफ्लेक्टर है। अगर गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो रोड के ऊपर आप इस रिफ्लेक्टर को ओपन करके रखेंगे, जो कि आपकी सेफ्टी में मदद देगा। स्पेयर टायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया है गाड़ी के अंदर 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स आते हैं, बट इसका स्पेयर टायर जो है वो 17 इंचेस का है और स्टील का व्हील स्मॉल साइज का आपको इसमें मिल जाएगा। अच्छा गाइज, वैसे तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे इस गाड़ी की बहुत पसंद हैं और उनमें से एक है इस गाड़ी के ड्यूल एग्जॉस्ट। आमतौर पर अगर आपने देखा होगा गाड़ियों के जो बैक साइड पर ड्यूल एग्जॉस्ट होते हैं वो फेक होते हैं, जस्ट कॉस्मेटिक के लिए दिए होते हैं, बट इस गाड़ी में ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप बिल्कुल ओरिजिनल है और दिखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। सो गाइज, अब लास्ट में मैं आपको इस गाड़ी के 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन बे का भी एक व्यू दे देता हूं और ये है आपके सामने इसका इंजन बे। सो गाइज, ये था आज का MG HS 2021 मॉडल का डिटेल्ड रिव्यू। मैंने कोशिश की है कि तमाम तर फीचर्स और तमाम तर स्पेक्स इस गाड़ी की आपको बता सकूं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें तो ये गाड़ी इस वक्त सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर मौजूद है, जिनका फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या आप सैगल मोटर्स की वेबसाइट
www.sagalmotor.com पर विजिट करके इस गाड़ी से मुतल्लिक या किसी भी और पाकिस्तानी ब्रांड न्यू गाड़ी से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए विजिट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।